नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, सी कुकुम्बर किस जीव के समूह का हिस्सा है? हेमिकॉर्ड, लैम्प्रे, एक्सोलोटल या फिर इचिनोडर्म्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इचिनोडर्म्स। सी कुकुम्बर इचिनोडर्म्स नामक एक बड़े जीव समूह का हिस्सा है जिसमें स्टारफिश और सी अर्चिन भी शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। इनके शरीर का आकार खीरे के समान होता है। इनके छोटे छोटे पैर होते हैं जिनका उपयोग मूवमेंट और भोजन के लिए किया जाता है। यह अपने जहरीले आंतरिक अंगों को शरीर से बाहर निकालकर शिकारियों को भ्रमित या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दुनिया भर में लगभग सभी समुद्री वातावरणों में पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इचिनोडर्म्स। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। यूं ही पढ़ते रहिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्पार्क प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन यानी स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया है। यह देश में युवा प्रतिभाओं के अनुसंधान संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल है। यह प्रोग्राम मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद यानी BAMS के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को स्पार्क पोर्टल के माध्यम से अपने शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। प्रख्यात विशेषज्ञों और समीक्षकों द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित शोधार्थी को फेलोशिप के तहत 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि CCRAS आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट रक्षा या स्पर्श किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? वित्त विभाग, रक्षा लेखा विभाग, विदेश मामलों के विभाग या फिर राजभाषा विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा लेखा विभाग। पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा या स्पर्श ने अगस्त 2022 में रक्षा पेंशन भोगियों को डिजिटल रूप से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। स्पर्श एक वेब आधारित प्रणाली है जो पेंशन के दावों से निपटती है। यह बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। रक्षा लेखा विभाग स्पर्श प्रोजेक्ट की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा लेखा विभाग। अगला प्रश्न है, निएंडरथल क्या है? मानव की प्रजाति, थाईलैंड में जंगली फूल, समुद्री मछली या फिर द्वीपों के समूह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव की प्रजाति। निएंडरथल मनुष्य से अत्यधिक मिलती जुलती एक प्रजाति थी जो यूरोप में करीब 2.5 लाख साल पहले निवास करती थी, इसलिए विकल्प ए सही है। ऐसा अनुमान है कि इनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे। यूरोप की लंबी काली रातों और धुंधले दिनों में देखने के अनुरूप उनकी आंखें बड़ी होती गई। वे लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव की प्रजाति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सितंबर का पहला शनिवार, सितंबर का पहला रविवार, सितंबर का पहला सोमवार या फिर सितंबर का पहला मंगलवार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सितंबर का पहला शनिवार। हर साल सितंबर का पहला शनिवार अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय वन्यजीव ट्रस्ट के बर्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम और इंग्लैंड में हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे गिद्ध जागरूकता दिवस से विकसित हुआ है। यह गिद्धों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में वृद्धि करता है। गिद्ध पारिस्थितिक रूप से पक्षियों का एक महत्वपूर्ण समूह है। इनकी कई प्रजातियों की आबादी दबाव में है, तो कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सितंबर का पहला शनिवार। अगला प्रश्न है, टाइगरिस नामक नया प्रयोग किस क्षेत्र से संबंधित है?
समुद्री जीवन, वन, भू आकृति विज्ञान या फिर अंतरिक्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतरिक्ष। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परिकल्पित टाइगरिस नामक एक नए प्रयोग का उद्देश्य एलिमेंट्स की उत्पत्ति का पता लगाना है, इसलिए विकल्प डी सही है। टाइगरिस को नासा के एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर्स मिशन के रूप में चुना गया है। पायनियर्स छोटे स्तर के खगोल भौतिकी मिशन है जो ब्रह्मांडीय घटनाओं में नवीन जांच को सक्षम करते हैं। टाइगरिस कॉस्मिक किरणों के बारे में भी जानकारी देगा जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी किस वर्ष लागू हुई थी? 1967, 1968, 1969 या फिर 1970? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1970। हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के पक्षधारों का 10वां समीक्षा सम्मेलन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। इसका एक उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण और पूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना भी है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर हुए थे और वर्ष 1970 में लागू हुई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। कुल 191 देश या क्षेत्र संधि में शामिल हुए हैं, जिनमें 5 परमाणु हथियार संपन्न देश भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसका सदस्य नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1970। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले के 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। यह 1986 में घोषित भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थिरुवथीर कली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नृत्य रूप, मार्शल आर्ट, लोक चित्रकला या फिर लोकगीत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नृत्य रूप। थिरुवथिरकली केरल के सबसे प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस नृत्य को बीच में एक जले हुए दीपक के साथ एक सर्कल में किया जाता है। इसे कैकोटिकली के नाम से भी जाना जाता है। कैकोटिकली का तात्पर्य थिरुवथिरकली के गायन के दौरान नर्तकियों द्वारा की जाने वाली हाथों की ताली से है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नृत्य रूप। अगला प्रश्न है, HIP 65426B क्या है? मिसाइल, असॉल्ट राइफल, माउंटेन पीक या फिर एक्सोप्लैनेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्सोप्लैनेट। खगोलविदों ने पहली बार हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह की सीधी छवि लेने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया है। यह छवि एक एक्सोप्लैनेट की है जिसे HIP 65426B कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। HIP 65426B एक विशाल एक्सोप्लैनेट है जो A प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। इस ग्रह की आयु लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष है। खगोलविदों ने चिली में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के टेलीस्कोप पर स्फेयर उपकरण का उपयोग करके 2017 में इस ग्रह की खोज की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्सोप्लैनेट। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सान फलुरान और स्केक्स रूज क्या है? ज्वालामुखी, ग्लेशियर, पर्वत श्रृंखला या फिर रेगिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लेशियर। नए अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने 100 वर्ष से भी कम समय में अपने आधे से अधिक आयतन को खो दिया है। 2 ग्लेशियर सान फलुरान और स्केक्स रूज अलग हो गए हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। ग्लेशियर तापमान में परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, इसलिए यदि पृथ्वी गर्म होती है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं।
ग्लेशियरों को अक्सर यूरोप के जल मीनार के रूप में जाना जाता है। यह सर्दियों की बर्फ जमा करके गर्मियों में इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं और यूरोप की नदियों एवं फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लेशियर। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 7 सितंबर, 6 सितंबर या फिर 5 सितंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।